हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैम गुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी कि सलाइन वाटर और अल्कलाइन वाटर क्या होता है और क्रॉप मैनेजमेंट वगैरह कैसे किया जाए। नेक्स्ट अपने जो आता है वो आता है क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर की। इरिगेशन वाटर जो होता है उसकी क्वालिटी को कैसे मेजर किया जाए या कैसे डिसाइड किया जाए कि ये क्वालिटी अच्छी है या नहीं है इरिगेशन वाटर की। तो पहला इसमें जो आता है वो आता है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। क्या आता है? सोडियम सोडियम एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन रेशियो। सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। सेकंड जो इसमें आता है वो आता है रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट यानी कि आरएससी, रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट। थर्ड जो आता है इस यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड पीएच। और फोर्थ आता है बोरोन एंड अदर हार्मफुल एलिमेंट्स। तो अपने बात करते हैं इनके बारे में वन बाय वन। तो पहला जो आता है वो आता है एस। क्या होता है एस होता है सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो। ध्यान रखना सोडियम एब्जॉर्प्शन रेशियो का फॉर्मूला ये वाला होता है Na प्लस अपॉन रूट में Ca+2 इंटू Mg+2 डिवाइड बाय 2। और एक और बात ध्यान रखना कि जैसे जैसे SAR की वैल्यू इंक्रीज होगी पीएच की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और SAR के बेस पे जो वाटर होता है या इरिगेशन वाटर होता है उसको 5 कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। पहला जहाँ पर SAR जो है वो 10 से कम हो, दूसरा 10 से 20, नेक्स्ट 20 से 30, नेक्स्ट 30 to 40 और लास्ट आता है S5 मोर देन 40। जो S1 और S2 कैटेगरी का वाटर है उसका अपने यूज कर सकते हैं नॉर्मल इरिगेशन में। अगर S3 का यूज करने हैं तो जो लाइट कंपोजिशन वाली सॉइल होती है उसमें कर सकते हैं, हेवी वाले में नहीं कर सकते। S4 वाले का अपने को अवॉइड करना है, लेकिन अगर यूज करना भी है तो अपने को उसके साथ कुछ एक अमेंडमेंट्स का यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है RSC। क्या आता है? RSC, रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होता है ये कार्बोनेट प्लस बाइकार्बोनेट और कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट का अपने को सम करना है और कैल्शियम और मैग्नीशियम का सम करना है। दोनों को आपस में क्या कर देना है, डिफरेंस लेना है उनका। अच्छा, इसकी यूनिट ध्यान रखना। RSC की यूनिट क्या होती है? ये होती है मिली इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स या पर लीटर, या इसको शॉर्ट में लिखते हैं MEQ लीटर इनवर्स। एक बात देखो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, रेजिडुअल सोडियम कार्बोनेट बताता है क्या एक्चुअल में। देखो अगर वाटर के अंदर बाइकार्बोनेट इंक्रीज होता है ना, ये वाला अगर बाइकार्बोनेट इंक्रीज होता है तो ये क्या करता है, कैल्शियम के साथ कंबाइन होता है बाइकार्बोनेट, और ये डिजोल्व होकर कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। कैल्शियम तो कहाँ चला गया, नीचे चला गया, लेकिन सोडियम जो वहीं पर बना हुआ है, जिसके कारण सोयल जो है अल्कलाइन कैटेगरी में जाने लगती है और सलाइन कैटेगरी में जाने लगती है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। अब RSC के बेसिस पर भी वाटर को 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट कैटेगरी में वो आता है जिसमें जो RSC है वो 1.25 मिली इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स से कम हो, लेस देन 1.25 मिली इक्विवेलेंट लीटर इनवर्स। तो इस कैटेगरी के वाटर का अपने यूज कर सकते हैं। सेकेंड कैटेगरी का जो वाटर आता है उसका भी यूज कर सकते हैं, लेकिन थर्ड कैटेगरी का जो वाटर है उसका यूज इरिगेशन में नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट आता है EC, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब EC की यूनिट क्या है, देखो डेसी साइमन मीटर इनवर्स, ये इसकी यूनिट होती है। और इस EC यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बेसिस पर भी इरिगेशन वाटर को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। कौन कौन सी? सॉरी 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है, C1 C2 C3 C4 C5। C1 होता है लेस देन 1.5, C2 होता है 1.5 to 3, C3 होता है 3 to 5, C4 होता है 5 to 10 और C5 होता है मोर देन 10। तो ये 5 हो गए। फर्स्ट और सेकंड यानी C1 और C2 कैटेगरी का वाटर यूज कर सकते हैं। C3 का अगर यूज करना है तो क्रॉप्स जो है वो स्पेसिफिक रहेंगी, उन्हीं में ये यूज किया जा सकता है। C4 का यूज अगर करना चाह रहे हैं अपने, इसके साथ कुछ एक केमिकल अमेंडमेंट्स लगेंगे, सीधा इसका यूज पॉसिबल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर जो आते हैं वो आता है क्या, बोरोन एंड अदर हार्मफुल एलिमेंट। बोरोन एंड अदर हार्मफुल एलिमेंट्स, तो देखो भाई इसमें क्या है। तो इरिगेशन वाटर जो होता है उसके अंदर बोरोन एंड लिथियम जो है, बोरोन और लिथियम जो है वो होने चाहिए लेस देन 5 ppm। क्या होनी चाहिए, लेस देन 5 ppm। लेकिन क्लोरीन और फ्लोरीन, कौन कौन से, क्लोरीन और फ्लोरीन या क्लोराइड एक ही बात है, क्लोराइड और फ्लोराइड
ये क्या होना चाहिए, लेस देन 15 ppm। तो ये चार चीज़ें हैं जो इरिगेशन वाटर की क्वालिटी को डिसाइड करती हैं या डिक्टेट करती हैं। नेक्स्ट आता है अगर वाटर सलाइन वाटर है, सलाइन इरिगेशन वाटर, सलाइन इरिगेशन वाटर अगर है, इरिगेशन वाटर है तो उसको ट्रीट कैसे किया जाए। तो पहला तो है डाइल्यूशन विद फ्रेश वाटर, डाइल्यूशन विद फ्रेश वाटर। और सेकंड इसमें जो आता है वो आता है विद केमिकल अमेंडमेंट्स, केमिकल्स। अब डाइल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर के ये भी जो है दो तरीके से हो सकता है। कैसे, एक तो जैसे हम इरिगेशन कर रहे थे, इरिगेशन के साथ क्या हुआ कि सलाइन वाटर से इरिगेशन हो रही है, उसके साथ फ्रेश वाटर मिक्स कर दिया, तो एक तो वो मेथड हो गया। एक होता है इसमें अल्टरनेट ऑर्डर में, कि एक बार अपने इरिगेशन जो सलाइन वाटर से कर ली, एक बार जो फ्रेश वाटर से कर ली। दूसरा आता है केमिकल्स। तो केमिकल देखो कई तरह के होते हैं, जैसे प्रेसमड हो गया, पायराइट हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, जिप्सम वगैरह जो होते हैं वो इसमें यूज किए जा सकते हैं। तो बच्चों इसी के साथ आपके चैप्टर नंबर 6 जो है कंप्लीट होता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो या कोई सजेशन हो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर भी जरूर फॉलो करें, क्योंकि वहाँ पर आपको इससे रिलेटेड कंटेंट जो है वो और ज़्यादा मिलता रहेगा। तो आज की क्लास में इतने रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।